आखिर 1000 साल पहले इतना बड़ा वेनिस शहर पानी के ऊपर कैसे बनाया गया। यहाँ पर ना रोड्स थे, ना जमीन और ना ही पीने का साफ पानी, लेकिन फिर भी वेनिशियंस ने इसको सबसे पावरफुल सिटी बनाकर दिखाया। पर आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? बारबेरियन और हंस नॉर्दर्न यूरोप के कुछ खानाबदोश कबीले थे जिन्होंने रोमन एम्पायर की कमजोरी का फायदा उठाते हुए इन आइलैंड्स पर हमला किया था। उस वक्त हालात इतने गंभीर थे कि इन नरम आइलैंड्स पर रहना ही इनकी मजबूरी बन गया। साहिल से 5 किलोमीटर दूर 150 से भी ज्यादा छोटे छोटे मार्शी आइलैंड्स थे, पर इन सभी का एक जैसा हाल था। इसी दौरान एक शख्स जमीन के अंदर धंसता जा रहा था। अपने आप को बचाने के लिए उसने अपनी बोट के चप्पू को जमीन में गाड़ा तो वो कई फीट नीचे जाने के बाद बिल्कुल ठोस हो गया। यहीं से इनको आइडिया आया जो बाद में वेनिस सिटी की बुनियाद बना। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर जहाँ आज का क्रोएशिया है, वहाँ के जंगलों से पेड़ों के तने लाए गए और इनको मार्शी आइलैंड्स पर ठोक ठोक कर अंदर गाड़ा गया। तकरीबन 5 मीटर नीचे जाने के बाद ये तने जमीन की सख्त मिट्टी में जाकर अपनी ग्रिप बना लेते थे। इनको एक दूसरे के करीब करीब अंदर ठोका जाता ताकि एक स्टेबल प्लेटफॉर्म बन सके। पाइल्स को अंदर डालने के बाद इनके ऊपर का हिस्सा काट कर लेवल किया गया और उसके ऊपर लकड़ी के तख्ते बिछाए गए ताकि पूरा लोड पाइल्स में बराबर डिवाइड हो सके। इस फाउंडेशन को पानी के लेवल से ऊपर उठाने के लिए स्पेशल लाइमस्टोन के ब्लॉक्स रखे गए। ऊपर पत्थरों का लोड और नीचे 5 मीटर लंबे वुडन पाइल्स। यह सिंपल कॉम्बिनेशन एक मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए काफी था। लकड़ी के तने जो अब पानी के अंदर थे वो फूल कर एक दूसरे में टाइट हो गए और इनके बीच हवा गुजरने की जगह भी नहीं बची। यही वजह है कि वेनिस में जो पाइल्स करीब 1000 साल पहले गाड़े गए थे वो आज तक परफेक्ट कंडीशन में शहर का वजन झेले हुए है। फाउंडेशन डालने के बाद इसके ऊपर बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया गया। वेनिशियंस ने ईंटों से अपने घर बनाए। बिल्डिंग्स को हल्का रखने के लिए घर 3 स्टोरी से ज्यादा बड़े नहीं रखे जाते थे। ईंटों के बीच में लाइमस्टोन के पाउडर से बनाया गया स्पेशल गारा डाला जाता ताकि मजबूती के साथ साथ दीवारें फ्लेक्सिबल भी रहे। फ्लोर्स और अंदर की दीवारें लकड़ी के तख्तों से बनाई गई जिनको बाहर से लोहे की रोड्स डालकर होल्ड किया जाता। यह आइडिया वेनिशियंस में काफी फेमस हो गया और देखते ही देखते इसी तरीके से आइलैंड्स घरों से भरते गए। वेनिस सिटी में अब सबसे ज्यादा जरूरत इन आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट करने की थी। पहले 500 सालों तक ये आइलैंड्स आपस में कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन जब आबादी काफी बढ़ गई और कारोबार भी ज्यादा होने लगा तो यहाँ का बिजनेस हब, जिसे रियाल्टो कहा जाता है, इसे कनेक्ट करने के लिए यहाँ वेनिस का सबसे पहला स्टोन ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया। इसको बनाने के लिए